जी, मेरे मन में ये आ रहा है इनर वर्क सीरीज़, यानी जो मैंने किस उद्देश्य से ये बनाया है कि एक तो विज़डम देना है, आपके मन में जो प्रश्न आएँगे वो आप बताते जाएँगे और मेरा जो कार्य है वो ये रहेगा, मैंने जैसे-जैसे अपने इनर में वर्क किया है वो मुझे शेयरिंग करनी है। बस यही है और कुछ नहीं। तो सब कुछ आप बहुत आसानी से समझ जाएँगे और कैसे काम करना है। तो जब हमारे देखिए ज्ञान ध्यान में मैं भी बहुत 10 साल हो गए हैं, ठीक है? ज्ञान ध्यान में जुड़े हुए मुझे 5 साल ब्रह्मा कुमारी में, उसके बाद 5 साल या पीएसएसएम में, तो 10 साल हो रहे हैं। ज्ञान ध्यान बहुत आ रहा था। तो शुरुआत में जब मैं ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान ले रही थी, वो जो वीडियो से ले रही थी, मैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं गई हूँ कभी भी, लेकिन ये वीडियो से ऑनलाइन ही सारा ज्ञान लिया है मैंने यूट्यूब से ही। तो वो सुन रही थी, तो अभी आपको पता है जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं और जीवन में तो हमारे चल ही रही है वो सारी कहानी। कुछ ना कुछ हम फेस करते ही हैं। अपने जीवन में सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे फेस करें, हम कितनी जगह परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जब तक ज्ञान ध्यान में नहीं होते हैं, तब की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसमें मेरा ये जो टॉपिक है ना, ये कैसे इस टॉपिक ने मुझे हेल्प की है, ये मुझे शेयर करना है। कि जब तक मैं ये जूझ मतलब उससे पहले जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम कैसे जी रहे होते हैं, बॉडी के लेवल पर जी रहे थे। बॉडी के लेवल से मतलब हम हमें पता नहीं होता कि हम बॉडी समझ कर जी रहे हैं, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। अगर हमने सुना भी है ना तो भी समझा नहीं है उसको। ठीक है, जैसे बॉडी मतलब क्या, एक मेरा नाम, वो इस बॉडी का क्या नाम है, ऐसे सोचा ही नहीं कि ये बॉडी अलग है, मैं एक आत्मा हूं। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं अनुपमा मेरा नाम है, तो मैं उसी के साथ जी रही हूँ, ठीक है। और जब फिर धीरे धीरे जब ज्ञान आता गया, समझती गई, तो फिर मैंने सेपरेट होकर देखना शुरू किया कि जब मैं सामने किसी के जा रही हूँ, जैसे अगर मैं अपने मम्मी पापा के सामने जा रही हूँ, तो मैं क्या बन जा रही हूँ, एक बेटी बन जा रही हूँ। तब भी बॉडी के लेवल पर ही जी रहे थे, है ना। जब अपने बच्चों के सामने जा रहे हैं तो मैं माँ बन जा रही हूँ, और अपने हस्बैंड के सामने जा रही हूँ तो मैं एक वाइफ की तरह बिहेव कर रही हूँ, है ना। किसी फ्रेंड के साथ हूँ तो अलग तरीके से बिहेव कर रही हूँ। तो यानी हर जगह अलग अलग चल रहा है। तो इसको सही करने के लिए, और ये कई बाद में जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला टॉपिक क्यों रखा जाता है, मैं कौन हूं, क्योंकि उससे हर चीज ब्रेक हो जाती है। जब हम अपने को अलग-अलग देखते हैं ना, कभी हम माँ की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी हम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी हम बहू की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी हम पत्नी की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ, अगर हम कोई हमें पोस्ट मिली है तो उसमें उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर की तरह बात करेंगे, मैनेजर है तो मैनेजर की तरह बात करेंगे, इस तरीके से। तो ये जो इतने जल्दी हमारे रूप बदलना ना, तो हम अपने आप को एक्चुअली भूल गए कि हम हैं कौन। सबसे पहला टॉपिक मुझे समझ आया कि हमें क्यों बोला जाता है आत्मा समझकर जीना। इससे बहुत आसान हो जाती है जर्नी। तो हमें सबसे पहले इसी पर प्रैक्टिस करनी है। इनर वर्क्स जो है ना, ये इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आत्मा समझकर जीना। आत्मा समझकर क्यों जीना है? जब हम आत्मा समझ के जीते हैं तो आप देखिए हर चीज ब्रेक हो जाएगी। एक जो हम किसी से अपने आप को बड़ा समझते हैं या छोटा समझते हैं, बराबर हो गए। मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, आ गए बराबर। चाहे वो बच्चे हों या मेरे मम्मी पापा हों, है आत्मा। हम अंदर से देखेंगे, अंदर से समझेंगे हम सब कौन है, आत्मा है। बाहर हमें रेस्पेक्ट देना है, बच्चों को जैसे गाइड करना है वैसे गाइड करना, जहां डांटने की जरूरत डांटें, लेकिन अंदर अंदर मालूम होना चाहिए कि वो एक आत्मा है। तो आप जब आत्मा से आत्मा कनेक्शन बनता है ना, तो बहुत अच्छे से विजडम या शेयरिंग जो हम करते हैं बहुत आसानी से पहुंचता है। गाइडेंस बहुत आसानी से पहुंचेगी, हम भी रिसीव कर पाएंगे ज्ञान। बहुत कुछ होता है। तो मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस यही की थी कि आत्मा, जब ये पता चला ना कि अरे आत्मा समझ के जीने से कितना भला हो रहा है, कितनी सारी चीजें सही हो जा रही हैं। देखिए, जो हम सोचते हैं धर्म के लेवल पर सोचते हैं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, इसमें भी जब हम आत्मा समझते हैं सब इक्वल हो गए। अभी रूपाली जी यही ज्ञान दे रही थी ना। तो मैंने तो ये जीवन में, मेरे तो खैर हमारे कई हमारे मास्टर्स हैं ना, वो पिछले जन्मों से बहुत सारा ज्ञान लेकर आए हैं। तो कई मास्टर्स के अंदर ये वाला थॉट भी नहीं आएगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, बचपन से ही नहीं होगा। जैसे मेरे अंदर नहीं था, मैंने कभी भी किसी, मेरे अंदर आया ही नहीं कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है, और ये वैसे पता था। लेकिन सेपरेशन जैसा माइंड में होता है ना कि
इनसे दोस्ती नहीं करनी, इनसे बात नहीं करनी, ऐसा रहा ही नहीं क्योंकि होगा नहीं, पहले से पिछले जन्मों में ये काम कर लिया होगा इसलिए वो सेपरेशन जैसा माइंड के अंदर नहीं रहा। तो वहाँ पर आत्मा समझ के हम जी रहे थे, लेकिन इनर में बड़ा-छोटा, अमीर-गरीब, है ना? ये सब चल रहे हैं जैसे और भी चीज़ें और ज़्यादा सूक्ष्म जाते हैं तो फैमिली में आ जाते हैं, रिलेशंस के हिसाब से चीज़ें देखते हैं, बड़ा-छोटा उसमें भी। अब देखिए बड़ा-छोटा आप ये मत सोचिए कि बड़ा-छोटा हम जब आत्मा समझते हैं, इक्वल समझते हैं, अंदर से इक्वल समझना लेकिन हम भौतिक जीवन में भी हैं। भौतिक जीवन में रिस्पेक्ट सबको देना है, अगर वो कोई भी आत्मा है, इनर में रिस्पेक्ट देना और एक है आउटर वर्ल्ड में भी रिस्पेक्ट देना। अगर जैसे हमारे रिलेशन में हमारे सासू माँ हैं या ससुर जी हैं, उनको उनको रिस्पेक्ट देना हमारे दिल के भाव में ही होना चाहिए। आत्मा है, वो ठीक है, इक्वल देखिए आप अंदर से, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में उनको रिस्पेक्ट गुरु जी की भी जैसे हमारे हमें जिनसे ज्ञान मिल रहा है, उन गुरु की रिस्पेक्ट इनर में होनी चाहिए। आप बाहर करें नहीं करें, इनर में ज़रूर होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट क्यों? क्योंकि उनसे ज्ञान मिला। ऐसे ही हर चाहे बच्चे हैं, बच्चे से हम कितना कुछ सीखते हैं, गुरु ही है वो भी। या हमारे हस्बैंड हैं या कोई और रिलेशन है, वहां से हम हर चीज सीख रहे हैं। आगे धीरे धीरे आप समझते जाएंगे आगे की जर्नी में किस तरीके से हर एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वो कैसे हमारा गुरु होता है, कैसे हम उससे हर चीज सीखते हैं। तो रिस्पेक्ट तो सबके लिए होनी ही चाहिए, लेकिन पहला स्टेप क्या है? मैं एक आत्मा हूं और सामने वाली एक आत्मा है। तो अब ये जो 1 वीक बीच में आ रहा है ना, अब अगला तो हमारा सेशन कब होगा? थर्सडे को होगा। ये एक 1 वीक के लिए हम सबको ये अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को भी आत्मा देखना और सामने वाले को भी आत्मा देखना, पूरी अवेयरनेस के साथ अपने अंदर ये काम करना है। क्योंकि मैंने जैसे किया मैं बता रही हूँ, मैंने कैसे किया, मैं एक आत्मा वो एक आत्मा। जब कभी भी किसी से भी लड़ाई होती थी ठीक है, लड़ाई होती है, अनबन हो गई, कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो ईगो तो हर्ट होती है ना। जब हम नए नए होते हैं ज्ञान ध्यान में तो पता चलता, बहुत कुछ होता है अंदर, आपको ही पता है। तो प्रैक्टिस कैसे की? अपने आप को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट की हो रही है रिलेशन की वजह से, वो इस वजह से हमें दुख होता है, इसलिए हमारी ईगो हर्ट हो रही होती है। जैसे ही मैं एक आत्मा वो एक आत्मा, फिर एक दूसरा याद दिलाया, मैं भी इस पृथ्वी पर आई हूँ कुछ सीखने के लिए, सामने वाले भी आए कुछ सीखने के लिए, उसके लिए हम ड्रामा कर रहे हैं। इस तरीके से अपने अंदर बार 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 बोल बोल के अपने आप के अंदर वो अच्छे से मैंने वो डाल दिया। तो मुझे सब लोग आत्मा ही दिखते हैं। फिर बाद में एक और स्टेप आएगा जब हम देखेंगे परमात्मा, वो भी आ जाएगा। फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे 1 वीक के लिए, मैं एक आत्मा सामने वाली आत्मा, कोई भी हो सब आत्मा ही है और हम सब इक्वल हैं।